जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी होगी। जो प्रारंभ होगा वह अंत भी होगा। वही केवल मृत्यु के पार हो सकता है जिसका जन्म ना हो, और वही केवल अनंत हो सकता है जो अनादि हो। प्रकाश जन्मता है, मिट जाता है। अंधकार सदा है। शायद इस भांति कभी न सोचा हो। सूर्य निकलता है, सांझ ढल जाता है, दिया जलता है, बाती चुक जाती है, बुझ जाती है। जब दिया नहीं जला था तब भी अंधकार था, जब दिया जला अंधकार हमें दिखाई नहीं पड़ा, दिया बुझ गया, अंधकार अपनी जगह। अंधकार का बाल भी बांका नहीं होता, और अंधकार कभी बुझता नहीं, और अंधकार का कभी अंत नहीं आता, क्योंकि अंधकार का कभी प्रारंभ नहीं होता। प्रकाश का प्रारंभ होता है, इसलिए प्रकाश का अंत होता है। और भी मजे की बात है, प्रकाश को हम पैदा कर सकते हैं, इसलिए प्रकाश को हम मिटा भी सकते हैं। अंधकार को हम पैदा नहीं कर सकते, इसलिए अंधकार को हम मिटा भी नहीं सकते। अंधकार की शक्ति अनंत है, प्रकाश की शक्ति अनंत नहीं है। लाओस से कहता है, घाटी की आत्मा अमर है। The valley spirit dies not. नहीं, कभी घाटी की आत्मा नहीं मरती। Ever the same, वही बनी रहती है, जैसी है वैसी ही बनी रहती है। घाटी की आत्मा क्या है? जहां भी पर्वत शिखर होंगे वहां घाटी भी होगी, लेकिन पर्वत पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। घाटी न पैदा होती न मिटती। घाटी का अर्थ है द निगेटिव, वो जो निषेधात्मक है, अंधकार। पहाड़ का अर्थ है पॉजिटिव, विधायक, जो है। ठीक से समझें तो घाटी क्या है? घाटी किसी चीज का अभाव है। पहाड़ किसी चीज का भाव है, किसी चीज का होना है। प्रकाश किसी चीज का होना है, अंधकार अभाव है, एब्सेंस है, अनुपस्थिति है। मैं इस कमरे में हूं तो मुझे बाहर निकाला जा सकता है। जब मैं इस कमरे में नहीं हूं तो मेरी अनुपस्थिति, माय एब्सेंस, इस कमरे में होगी, उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। अनुपस्थिति को छूने का कोई उपाय नहीं है। अगर मैं जिंदा हूं तो मेरी हत्या की जा सकती है, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी मृत्यु के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो नहीं है उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, जो है उसके साथ कुछ किया जा सकता है। इसलिए अंधेरे को हम बना भी नहीं सकते और मिटा भी नहीं सकते। घाटी की आत्मा लाओसे का पारिभाषिक शब्द है। द वैलीज स्पिरिट। क्या है घाटी की आत्मा? घाटी होती नहीं, दो पर्वतों के बीच में दिखाई पड़ती है। पर्वत खो जाते हैं, घाटी तो बनी रहती है, घाटी कहीं जाती नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती पर्वत के खो जाने पर। जब दो पर्वत खड़े होते हैं, घाटी फिर दिखाई पड़ने लगती है। अंधेरा कहीं जाता नहीं, जब आप दिया जलाते हैं तब सिर्फ छिप जाता है, प्रकाश की वजह से दिखाई नहीं पड़ता है। प्रकाश चला जाता है, अंधेरा अपनी जगह। शायद अंधेरे को पता भी नहीं है कि बीच में प्रकाश जला और मिट गया। लाओसे का समस्त चिंतन, लाओसे का समस्त दर्शन निगेटिव पर खड़ा है, नकारात्मक पर खड़ा है, शून्य पर खड़ा है।
और इसलिए लाओ त्से ने कहा है द फीमेल मिस्ट्री दस डू वी नेम, हम इसे स्त्रीण रहस्य का नाम देते हैं। इसे समझ लेना जरूरी है और इसमें थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये लाओ त्से के तंत्र का मूल आधार है। फेमिनिन मिस्ट्री, स्त्री का रहस्य क्या है? वही घाटी का रहस्य, और जो स्त्री का रहस्य वही अंधकार का रहस्य, और जो स्त्री का रहस्य वो अस्तित्व में बहुत गहरा है। इसलिए दुनिया के जो प्राचीनतम धर्म हैं वो परमात्मा को पुरुष के रूप में नहीं मानते थे, स्त्री के रूप में मानते थे, और उनकी समझ परमात्मा को फादर या पिता मानने वाले लोगों से ज्यादा गहरी थी। लेकिन पुरुष का प्रभाव भारी हुआ और तब हमने ईश्वर की जगह भी पुरुष को बिठाना शुरू किया। लेकिन ईश्वर की जगह गॉड द फादर बहुत नई बात है, गॉड द मदर बहुत पुरानी बात है। सच तो यह है, फादर ही नई बात है, मदर पुरानी बात है। पिता को जन्मे हुए 5-6 हजार वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ। पिता से पुराना तो काका या चाचा या अंकल है। शब्द भी अंकल पुराना है फादर से, पिता से। पशुओं में, पक्षियों में पिता का तो कोई पता नहीं चलता, लेकिन मां सुनिश्चित है। इसलिए पिता की जो संस्था है वो मनुष्य की ईजाद है, बहुत पुरानी भी नहीं है, 5000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन जब हमने मनुष्य में पिता को बना लिया तो हमने बहुत शीघ्र परमात्मा के सिंहासन से भी स्त्री को हटा के पुरुष को बिठाने की जल्दी की। और तब जिन धर्मों ने परमात्मा की जगह पिता को रखा, उनके हाथ से फेमिनिन मिस्ट्री के सूत्र खो गए। वो जो स्त्रीण रहस्य, उसका सारा राज खो गया। लाओ त्से उस समय की बात कर रहा है जबकि गॉड द फादर का कोई ख्याल ही नहीं था दुनिया में। और ये बहुत अर्थों में सोच लेने जैसी बात है। इसे कई तरफ से देखना पड़ेगा, तभी आपके ख्याल में आ सके। एक बच्चे का जन्म होता है, पिता बच्चे के जन्म में बहुत एक्सीडेंटल है, उसका कोई बहुत गहरा भाग नहीं है। और अब वैज्ञानिक कहते हैं कि पिता के बिना भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा दिन जरूरत नहीं रहेगी। पिता का हिस्सा बहुत ही ना के बराबर है। जन्म तो मां से ही मिलता है, तो जीवन को पैदा करने की जो कुंजी है और रहस्य, वो तो मां के शरीर में छिपा है। पिता के शरीर में वो कुंजी और रहस्य नहीं छिपा हुआ है। इसलिए पिता को कभी भी गैर जरूरी सिद्ध किया जा सकता है। उसका काम एक इंजेक्शन भी कर देगा। और अगर मैं आज से 10,000 साल बाद किसी बच्चे का पिता बनना चाहूं तो बन सकता हूं, लेकिन कोई मां अगर आज तय करे तो 10,000 साल बाद मां नहीं बन सकती, क्योंकि मां की मौजूदगी अभी जरूरी होगी, मेरी मौजूदगी जरूरी नहीं। मेरे वीर्य कण को संरक्षित रखा जा सकता है, डीप फ्रीज किया जा सकता है। 10,000 साल बाद इंजेक्शन से किसी भी स्त्री में वो जन्म का सूत्र बन सकता है। मेरा होना आवश्यक नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी पोस्थुमस चाइल्ड पैदा होंगे। पिता मरे 10,000 साल हो गए, उसका बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है, क्योंकि पिता का काम प्रकृति बहुत गहरा नहीं ले रही थी। गहरा काम तो मां का था, सृजनात्मक काम तो मां का ही था। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसीलिए स्त्रियां दुनिया में कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना बड़ा क्रिएटिव काम कर लेती हैं कि और कोई सब्स्टिट्यूट खोजने की जरूरत नहीं रह जाती। एक जीवित बच्चे को जन्म देना, लेकिन पुरुष ने दुनिया में बहुत सी चीजें पैदा की हैं, स्त्री नहीं पैदा की। पुरुष चित्र बनाता है, मूर्तियां बनाता है, विज्ञान की खोज करता है, गीत लिखता है, संगीत बनाता है। ये जान के आप हैरान होंगे कि स्त्रियां सारी दुनिया में खाना बनाती हैं, लेकिन अच्छे खाने की खोज सदा ही पुरुष करता है।
नए खाने की खोज पुरुष करता है, और दुनिया का कोई भी बड़ा होटल या कोई बड़ा सम्राट स्त्री रसोइयों को रखने को राजी नहीं है। पुरुष रसोइयों को रखना पड़ता है। चाहे चित्र बनता हो दुनिया में, चाहे कविता पैदा होती हो, चाहे एक उपन्यास लिखा जाता हो, चाहे एक नई मूर्ति गढ़ी जाती हो, वो सब काम पुरुष करता है। बात क्या है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुष ईर्ष्या अनुभव करता है, स्त्री के समक्ष हीनता भी अनुभव करता है। वो भी कुछ पैदा करके दिखाना चाहता है जो स्त्री के समक्ष सामने खड़ा हो जाए और कहा जा सके हमने भी कुछ बनाया है, हमने भी कुछ पैदा किया है। और स्त्री कुछ पैदा नहीं करती, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज पैदा करती कि उसके मन में फिर और पैदा करने का कोई कामना नहीं रह जाती। और एक स्त्री अगर मां बन गई है तो कितना ही अच्छा चित्र बनाए, वो उसके बेटे या उसकी बेटी के सामने सदा फीका और निर्जीव होगा। इसलिए बांझ स्त्रियां जरूर कुछ कुछ कोशिश करती हैं पुरुषों जैसी। वे जरूर पुरुष के साथ कुछ निर्माण करने की प्रतियोगिता में उतरती हैं। लेकिन एक स्त्री अगर सच में मां बन जाए तो उसका जीवन बहुत आंतरिक गहराइयों तक तृप्त हो जाता है। स्त्री को प्रकृति ने सृजन का स्रोत चुना है। निश्चित ही स्त्री के शरीर में वो जिसे लाओस से कह रहा है स्त्रीण रहस्य, उसे हमें समझना पड़ेगा, तो ही हम अस्तित्व में स्त्रीण रहस्य को समझ पाएंगे। और हमारी कठिनाई ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सारी कोशिश जीवन को समझने की पुरुष ने की है, और सारी फिलॉसफीज, सारे दर्शन पुरुष ने निर्मित किए हैं। अब तक एक भी धर्म किसी स्त्री पैगंबर, स्त्री तीर्थंकर के आसपास निर्मित नहीं हुआ है। सब शास्त्र पुरुषों के हैं। इसलिए लाओत्से को साथी खोजना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसने स्त्रीण रहस्य की तारीफ की। पुरुष जो भी सोचेगा और जो भी करेगा, उसमें पुरुष जहां खड़ा है वहीं से सोचता है, और पुरुष को स्त्री कभी समझ में नहीं आ पाती। इसलिए पुरुष निरंतर अनुभव करता है कि स्त्री बेबूझ है, समथिंग मिस्टीरियस, कुछ है जो छूट जाता है। वो क्या है जो छूट जाता है? निश्चित ही पुरुष और स्त्री साथ साथ जीते हैं। पुरुष स्त्री से पैदा होता है, स्त्री के साथ जीता है, प्रेम करता है, जन्म पूरा जीवन बिताता है। फिर भी क्या है जो स्त्री के भीतर पुरुष के लिए अनजान और अपरिचित रह जाता है? वही अनजान और अपरिचित तत्व का नाम लाओस से कह रहा है फेमिनिन मिस्ट्री, घाटी का रहस्य, अंधकार का रहस्य, निषेध की खूबी। क्या है स्त्री के भीतर? अगर एक स्त्री आपसे प्रेम में पड़ जाए तो भी आक्रमण नहीं करती, प्रेम में भी आक्रमण नहीं करती, प्रेम में भी प्रतीक्षा करती, आक्रमण का मौका आपको ही देती है। आप कभी किसी स्त्री से ऐसा न कह सकेंगे कि तूने मुझे प्रेम में उलझा दिया, कि तूने मुझे विवाह में डाल दिया। स्त्रियां ही डालती हैं, लेकिन कभी आप किसी स्त्री से ऐसा न कह सकेंगे कि तूने मुझे प्रेम में उलझा दिया, क्योंकि इनिशिएटिव वे कभी नहीं लेती, पहल वे कभी नहीं करती। वही उनका रहस्य, खींचना बिना किसी क्रिया के, बिना किसी कर्म के आकर्षित करना, सिर्फ होने मात्र से आकर्षित करना, जिसको कृष्ण ने गीता में इनेक्शन कहा है, अकर्म कहा है। स्त्री का रहस्य वही है। वो अगर प्रेम में भी गिर जाए तो उसकी तरफ से इशारा भी नहीं मिलता कि वो आपके प्रेम में गिर गई है। उसकी मौजूदगी आपको खींचती है, खींचती है। आप ही पहली दफा कहते हैं कि मैं प्रेम में पड़ गया हूं। स्त्री कभी किसी से नहीं कहती कि मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गई हूं। पहल कभी नहीं करती, क्योंकि पहल आक्रामक है, एग्रेसिव है, पॉजिटिव है। जब मैं किसी से कहता हूं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं अपने से बाहर गया,
मैंने कहीं जाके आक्रमण किया, मैंने ट्रेसपासिंग शुरू की, मैं दूसरे की सीमा में प्रवेश कर रहा हूं। स्त्री कभी किसी की सीमा में प्रवेश नहीं करती, फिर भी स्त्री आकर्षक है। उसका रहस्य क्या है? निश्चित ही उसका आकर्षण इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। पुकारती है लेकिन आवाज नहीं होती उस पुकार में। हाथ फैलाती है लेकिन उसके हाथ दिखाई नहीं पड़ते। निमंत्रण दिया जाता है लेकिन निमंत्रण की कोई भी रूपरेखा नहीं होती। कर्म पुरुष को करना पड़ता है, कदम उसे उठाना पड़ता है, जाना उसे पड़ता है, प्रार्थना उसे करनी पड़ती है, और फिर भी स्त्री इंकार किए चली जाती है। और जब भी कोई स्त्री किसी के प्रेम में जल्दी हां भर देती है, तब समझना चाहिए उस स्त्री को भी स्तृण रहस्य का कोई पता नहीं है। क्योंकि जैसे ही स्त्री हां भरती है वैसे ही व्यर्थ हो जाती है। उसका निषेध, उसका इंकार किए चले जाना ही उसका अनंत रस का रहस्य है। लेकिन उसकी नहीं कुछ ऐसी है जैसी नहीं पुरुष कभी नहीं बोल सकता। क्योंकि जब पुरुष बोलता है नहीं, कहता है नो, इट मीन्स नो, और जब स्त्री कहती नो, इट मीन्स यस। अगर स्त्री को नो ही कहना है तो वो नो भी नहीं कहेगी, क्योंकि उतना कहना भी बहुत ज्यादा कहना है। मुल्ला नसरुद्दीन एक युवती के प्रेम में पड़ गया है। बहुत परेशान घर आके अपने पिता को कहा है, चिंतित उदास है। तो पिता ने पूछा है इतना चिंतित क्यों है नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। जिस स्त्री के पीछे मैं 9 महीने से चक्कर लगा रहा हूं, आज उसने सब बात ही तोड़ दी। पिता ने कहा तू ना समझ, स्त्री जब कहे नहीं तो उसका अर्थ नहीं नहीं होता। नसरुद्दीन ने कहा वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन उसने नहीं नहीं कहा। उसने कहा कि तू कुत्ता, नहीं उसने कहा ही नहीं। अगर वो नहीं कहती तो अभी मैं और 9 वर्ष चक्कर लगा सकता था। उसने नहीं भी नहीं कहा है, उतना भी रास्ता नहीं छोड़ा है। स्त्री जब हां करती है तब वो पुरुष की भाषा बोल रही है। इसलिए स्त्री के मुंह से हां बहुत ही छोटा, उथला और गहरे अर्थों में अनैतिक मालूम पड़ता है, उतना भी आक्रमण है। स्त्री का सारा रहस्य और राज तो इसमें है, उसकी मिस्ट्री इसमें है कि वो नहीं कहती है और बुलाती है, नहीं बुलाती और निमंत्रण जाता है। अपनी ओर से कभी कोई कमिटमेंट स्त्री नहीं करती, सब कमिटमेंट पुरुष करता है, सब प्रतिबद्धताएं पुरुष की हैं। और इस भ्रांति में कोई पुरुष ना रहे कि स्त्री ने कुछ भी नहीं किया है। स्त्री ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके करने का ढंग निषेधात्मक है, घाटी की तरह, अंधेरे की तरह। निषेध ही उसकी तरकीब है। दूर हटना ही पास आने का निमंत्रण है। उसकी बचने की कोशिश ही बुलावा है। ये फेमिनिन मिस्ट्री है, और इसमें और गहरे उतरेंगे तो बहुत सी बातें ख्याल में आएंगी। स्त्री संभोग की दृष्टि से भी निषेधात्मक है, पैसिव है। इसलिए दुनिया में स्त्रियों के ऊपर कोई बलात्कार का जुर्म नहीं रखा जा सकता। किसी स्त्री ने लाखों वर्ष के इतिहास में किसी पर बलात्कार नहीं किया है। स्त्री के व्यक्तित्व में बलात्कार असंभव है। पुरुष बलात्कार कर सकता है, करता है, और 100 में 90 मौके पर पुरुष जो भी करता है वो बलात्कार ही होता है। 100 में 90 मौके पर, उन मौकों पर नहीं जो अदालत में पकड़े जाते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ भी जो संबंध निर्मित करता है उसमें 90 मौके पर बलात्कार होता है, क्योंकि स्त्री चुप है।
उसकी चुप्पी हां समझी जा सकती है। और जो हमने व्यवस्था की है समाज की पति के प्रति, हमने उसका कर्तव्य बांधा हुआ है। पति उससे प्रेम मांगे तो वो चुप होकर दे देती है, लेकिन अगर उसके भीतर उस क्षण प्रेम नहीं था तो पति का ये प्रेम बलात्कार होगा। लेकिन पुरुष बलात्कार कर सकता है, क्योंकि पुरुष का पूरा व्यक्तित्व आक्रामक, एग्रेसिव है, हमलावर है। स्त्री का व्यक्तित्व रिसेप्टिव, ग्राहक है। ये न केवल व्यक्तित्व बल्कि शरीर की संरचना भी प्रकृति ने ऐसी ही की है कि स्त्री का शरीर केवल ग्राहक है, पुरुष का शरीर आक्रामक है। लेकिन सृजन होता है स्त्री से, जन्म होता है स्त्री से। आक्रमण करता है पुरुष, जो कि बिल्कुल संयोगिक है, जिसके बिना चल सकता है, और जन्म होता है स्त्री से जो केवल ग्राहक है। वैज्ञानिक कहते हैं जब भी कहीं जन्म होता है तो अंधेरे में, बीज फूटता है तो जमीन के अंधेरे में। रोशनी में ले आओ और बीज फूटना बंद कर देता है। एक व्यक्ति जन्मता है तो मां के गर्भ के अंधकार में, निपट गहन अंधकार में। प्रकाश में ले आओ, जन्म मृत्यु बन जाती है। जीवन में जो भी पैदा होता है सूत्र रहस्य का, वो सदा अंधकार में, गुप्त और छिपे हुए जगत में होता है। और गुप्त वही हो सकता है जो एग्रेसिव ना हो, आक्रामक ना हो। जो आक्रामक है वो गुप्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए पुरुष के व्यक्तित्व में सतह बहुत होती है, गहराई नहीं होती उतनी। स्त्री के व्यक्तित्व में सतह बहुत कम होती है, गहराई बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है कि पुरुष जल्दी थक जाता है और स्त्री जल्दी नहीं थकती। आक्रमण थका देगा। इसलिए पुरुष वेश्याएं नहीं हो सकी, क्योंकि कोई पुरुष वेश्या नहीं हो सकता। एक संभोग थक जाएगा, स्त्री वेश्या हो सकी, क्योंकि 50 संभोग भी उसे नहीं थका सकते। वो सिर्फ रिसेप्टिव है, वो कुछ करती ही नहीं। इसलिए एक अनोखी घटना घटी कि पुरुष वेश्याएं नहीं हो सकी, स्त्रियां वेश्याएं हो सकी। पुरुष बलात्कारी हो सके, स्त्रियां बलात्कारी नहीं हो सकी। पुरुष गुंडे हो सके, स्त्रियां गुंडे नहीं हो सकी। लेकिन स्त्रियां वेश्याएं हो सकी, पुरुष वेश्याएं नहीं हो सके। और कारण कुल इतना है कि पुरुष का सारा व्यक्तित्व आक्रामक है। जो आक्रमण करेगा वो थक जाएगा। ये जान के आप हैरान होंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो 116 लड़के पैदा होते हैं। प्रकृति संतुलन को कायम रखती है, क्योंकि पुरुष कमजोर है। हम सब यही सोचते हैं कि पुरुष बहुत शक्तिशाली है, वो सिर्फ पुरुष का ख्याल है। पुरुष कमजोर है, इसलिए 116 लड़के पैदा करने पड़ते हैं और 100 लड़कियां, क्योंकि 14 वर्ष के होते होते 16 लड़के मर जाते हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर हो जाता है। 16 लड़के एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, स्पेयर प्रकृति को पैदा करने पड़ते हैं, क्योंकि पता है कि 16 लड़के 100 में से 14 वर्ष की उम्र पाते पाते मर जाएंगे।